नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों का स्वागत है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, अपन बात कर रहे थे अपने बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक की, और आज बात करेंगे मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना। ठीक है बेटा, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सीरीज का टॉपिक है ना, वैसे ही ये है। सीरीज में तो थोड़ा बहुत खोपड़ा लगाना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा खोपड़ा लगाना पड़ता है। ध्यान रखना, यदि वास्तव में आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो का टारगेट लें, चाहे आप जेल प्रहरी का टारगेट लें, और चाहे अदर कोई कंपटीशन एग्जाम करें जिसमें रीजनिंग आती है, हर एक एग्जाम की दृष्टि से मिसिंग नंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान रखना। क्लियर? तो आज की क्लास में अपन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, और टॉपिक रहेगा बच्चा अपना मिसिंग नंबर, लुप्त पद ज्ञात करना। तो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ना इसमें कोई थ्योरी है, ना इसमें कोई ट्रिक है, ना कोई इसके बेसिक कंसेप्ट है। हर क्वेश्चन अलग लॉजिक। एक मिसिंग नंबर ऐसा टॉपिक है, इसमें भाई साहब 100 क्वेश्चन 100 टाइप, 50 क्वेश्चन 50 टाइप। हर क्वेश्चन में आपको खोपड़ा लगाना पड़ेगा। खैर रीजनिंग में तो दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा। तो मैं बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं आपकी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। देखता हूं, ये कह रहा कि सर फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग फिगर। दी गई आकृतियों में लुप्त पद ज्ञात कीजिएगा। देखिए बेटा, यहां आपके 3 पद दिए हैं, और इन 3 पदों में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, यहां आपको 1, 2 और 3 से कैसे न कैसे करके 6 लेके आना है। आपने कहा कि श्रीमान जी कुछ भी नहीं करना, इनका टोटल करना है। 1, 2 और 3 को, तीनों को प्लस करना है। 1 + 2 + 3 बराबर कितना? 6। बीच की संख्या आ गई, लेकिन ध्यान रहे यही लॉजिक यहां लगाना है। 4 + 5 + 6, 6 और 4 10 और 5 15। यहां देखो 1, 2 और 3, मतलब कुल मिला के देखें तो इनका सब का प्लस किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। यही आंसर है मेरे भाई। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिल्कुल 100% सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। ये तो शुरुआत में मैंने दे ही दिया कि कम से कम मनोबल बढ़ता रहे आपका। जरा बताइएगा फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमान जी लुप्त पद बताइएगा। क्या बताइएगा भाई? लुप्त पद। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां 10, 30 और 20 से आपको लेके आना है 60। आपने कहा कि गुरु 10, 20, 30 इन सब को प्लस कर दिया तो भाई साहब 60 आ गया। हमने कहा दोस्त ये लॉजिक यहां लगा, ये लॉजिक यहां भी लगना चाहिए। 40 और 30 70, 70 और 20 90 लग गया भाई साहब। इसमें लॉजिक लगा, इसमें लगा, आगे वाले में वही लगाना है। देखो 7 और 8 कितना? 15, 15 और 9 कितना? 24। तो मेरे भाई यहां आंसर कितना आएगा आपका? 240। मतलब यदि मैं बात करूं तो आंसर आएगा 240। क्या आएगा रे बेटा? 240। कहीं है क्या? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर है। फटाफट गोली की तरह चलिएगा और तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये वही 3 पद हैं, 3 पद है बच्चा, और इन 3 पदों में मेरे भाई, मेरे दोस्त, इन तीनों पदों में आप लोगों ने देखा कि सर इस 1 से 2 से और 3 से 6 लेके आना है। 1, 2 और 3 से 6 लेके आना है। हमने कहा कि भाई साहब 1, 2 और 3 से 6 लेके आना है। हमने कहा कि यार एक काम कर ले, इनका टोटल कर ले। भाई साहब टोटल किया, 1 + 2 + 3 = 6। लेकिन ध्यान रखना ये लॉजिक आगे नहीं लगा। 4 + 5 + 6 = 15 होता है, यहाँ 120 दे रखा है, तो फिर तो गड़बड़ है। फिर दूसरा लॉजिक मजबूरी में सोचना पड़ेगा आपको। आपने किया कि सर मल्टीप्लाई कर लें, 1 × 3 × 2 = कितना? 6। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 6 × 4 × 5 = 120। तो 1 × 1 = 1। मतलब आपका सही जवाब जो है वो क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखना, इतने इजी क्वेश्चन किसमें पूछता है? जैसे कोई कांस्टेबल जैसा पेपर हो,
उसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है और कहा कि सर इसमें बताइएगा। अब हमें नहीं पता, आप कैसे न कैसे करके इस 1 से 2 से 3 से और 4 से 50 लेके आओ। शर्त ये है वही लॉजिक इसमें लगाओ, और शर्त ये है वही लॉजिक इसमें लगाइए, और वो चीज कहां होनी चाहिए बच्चा, ऑप्शन में होनी चाहिए। हमने कहा कि यार दिमाग तो लगाइएगा। सबसे पहले आपने टोटल किया कि सर 1 + 2 + 3 + 4 = 10। बच्चा यहां क्या है, 50 है। हमने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा गैप है। हमने कहा कि यार +40 कर दें, लेकिन फिर यहां गड़बड़ है। देखो 2 + 3 5, 5 10 + 4 14, यहां +40 नहीं हो रहा। तो हम लोग एक काम कर देते हैं, यहां देखो 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 को 5 से गुना किया 50 आ गया। मैंने यहां बच्चा 5 से गुना करूंगा तो 14 × 5 = 70 आता है, लेकिन फिर यहां मैंने 6 से गुना किया तो 14 × 6 = 84 आ गया। कितना आ गया बेटा, 84 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। तो गुरु यहां आगे क्या करें, अरे करना क्या भाई, सबका टोटल करना है बेटा। सबका टोटल किया, और टोटल किया 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, और 12 को कितने से गुणा किया भाई साहब, 12 को 6 से गुणा किया। लेकिन सॉरी 5 से गुणा 6 से, यहां 7 से करोगे। बोलो करोगे कि नहीं, 5 से गुणा 6 से गुणा, यहां कितने से करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कितना आ गया, 12 × 7 = 84। तो आपका जो सही जवाब आया ना वो कितना है बेटा, 84 आया, और यही आपका सही जवाब है। मतलब कुल मिला के आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन आया बेटा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सर फाइंड द मिसिंग टर्म। दी गई प्रश्न में लुप्त पद बताइएगा। हमने कहा कि दोस्त थोड़ा भेजा लगा, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो बेटा इस सेकंड स्टेप में पकड़ में आ रही है चीज। 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 16 होती है। तो हमने देखा कि यार यहां 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 2 से गुना किया 8, 8 को 2 से किया 16। अब यहां 160, सीधा सा यार 10 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो, 10 से। हमने कहा कि यार 10 से गुणा किया 160, तो यहां देखो 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर 1 से किया 1, फिर 1 से 1, और 10 से गुणा किया तो 10। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, फिर 3 से किया 27, 27 को 3 से गुणा किया 81, और मेरे भाई इस 81 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया 810। बोलो आया कि नहीं आया, सर बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या होगा 810। मतलब बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही जवाब है, गलत हो ही नहीं सकता। अगले क्वेश्चन पे दिमाग लगाइएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर बताइएगा लुप्त पद क्या होगा। देखो यहां आपने देखा 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, ठीक है। फिर देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, किया कुछ नहीं, टोटल किया सबका। फिर देखो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, क्या ऑप्शन में 18 है, सर बिल्कुल है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, यही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, जरा फास्ट आंसर बताइएगा। देखिए
चलिए देखो समझो। अरे भाई यहां आपने देखा कि सर यहां 5, 3 और 2 सबको प्लस किया। देखो 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ गया बेटा? ये 10 आ गया। अब 10 से 99। अब यार आपको मालूम होना चाहिए, देखो 6 और 5 11 और 2 13 और ये 168, मतलब 13 का स्क्वायर 169 और 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर के नजदीक संख्या है। आपने किया 10 का स्क्वायर -1, तो 100 -1 कितना? 99। 13 का स्क्वायर 169 -1 के 168। क्लियर? फिर देखो यहां आपने देखा कि सर 3 और 5 8 और 4 12। 12 का स्क्वायर -1 144 -1 कितना आ गया? 143। बोलिए आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल सही है। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 143, मतलब 143 सही जवाब है क्या? सर 100% सही है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। देखिए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी बताइएगा बेटा। ये कह रहे फाइंड द मिसिंग टर्म, बताइएगा। लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो कैसे भी करके आपको इस 4, 5 और 6 से 450 लेके आना है। ठीक है? शर्त ये है वो लॉजिक इसमें लगना चाहिए और वही लॉजिक आगे वाले में लगना चाहिए। क्लियर? देखो बेटा हमने दिमाग लगाया, सबसे पहले टोटल किया। सर 4 और 5 9, 9 और 6 15, और 15 को मान लो मैं 30 से गुणा करूं, 15 3 45, ये तो ठीक है 450 आ रहा है। लेकिन देखो 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 को 30 से गुणा करूं तो ये नहीं हो रहा भाई साहब। तो मैंने किया कि यार गुणा से नहीं हो रहा तो स्क्वायर करता हूं। 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 225। अब समझ में आ गया होगा। और 225 का डबल, 225 का डबल 450। अब यहां 24 का स्क्वायर कितना है? 576। अब 576 का डबल करो। देखो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11, ये भी सही है। तो आपने किया 10 और 11 21, 21 और 12 33, और 33 का स्क्वायर कितना? 1089, 1089, और 1089 का डबल कर दो, कितना हो गया? 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 10 दूनी 20 और 1 21, 2178 हो गया। बोलो भाई आया कि नहीं आया? अब ये देखो ऑप्शन में 2178 है क्या? सर बिल्कुल 2178 है। तो फिर आपका 100% 2178 सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्लियर? चलिएगा बेटा थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन वही बात, लैंग्वेज वही क्वेश्चन का ढांचा, लेकिन कुछ संख्याएं चेंज हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि सर
यहां मुझे नहीं पता कैसे लेके आना आपको, लेकिन इस 3 से 5 से और 4 से 50 लेके आना है। लेकिन शर्त ये है वही लॉजिक यहां लगना चाहिए और वही लॉजिक अगले स्टेप में लगना चाहिए और वो चीज ऑप्शन में होनी चाहिए। क्लियर? अब कैसे करते हैं, लगाइएगा दिमाग, दौड़ाइएगा। देखिए 3, 5, 8 और 4 12, चाहे आप 12 का 4 गुना करो, 12 चौक 48 और प्लस 2 करो, कोई नहीं, लेकिन यहां भी वही करो। 3 और 3, 2 और 1 3 और 3 6, 6 को 4 से गुना किया 24, कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, गुणा से ये हो नहीं रहा। अब देखो इसमें लॉजिक क्या लगा, बिल्कुल पकड़ में आया होगा। एक एक संख्या का स्क्वायर किया इसने, 3 का स्क्वायर किया 9, प्लस 4 का स्क्वायर किया 16, प्लस 5 का स्क्वायर किया 25, 16 और 9 25 और 25 50। प्यारे विद्यार्थियों यहां 50 आ गया, तो फिर समस्या किस बात की है, आगे भी वही है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14। फिर देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 4 29। ये आपका आंसर, ठीक है बच्चा, मतलब डी ऑप्शन 100% सही है बच्चा। ये आपका आंसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा और बताइएगा, लेकिन ध्यान रखना मैं पुनः बार बार कह रहा हूं कि इसमें स्टेप, ये तो चलो क्वेश्चन मार्क दिया यहां, इसमें जो स्टेप लगी वो इसमें लगनी चाहिए और वो ऑप्शन में होनी चाहिए। देखो यहां तो कर दोगे 1 और 2 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36 गुरु, हेर भाई साहब 7 और 8 15, 15 और 9 24 गुरु, ये तो नहीं हो रहा, ये लपड़ा, बोलो है कि नहीं है। मैंने कहा कि इसमें लॉजिक लगा वो इसमें लगे, भाई इसमें, और शर्त वो ऑप्शन में होना चाहिए। सोचिए, देखिए, विचार कीजिएगा, बताइएगा, देखिए जल्दी। आ गया होगा भाई साहब। देखो इधर देखिए, इसमें जोड़ से हुआ नहीं, गुणा से हो नहीं रहा, स्क्वायर से हो नहीं रहा, तो क्या करें। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 और 8 35, 35 और 1 36। बैठ गया लॉजिक, बोलो बैठा कि नहीं बेटा, क्लियर। फिर देखो इधर
7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, प्लस करो 9 और 2 11, 11 और 3 14, 9 और 2 11 और 3 14, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 1584, मतलब 1584 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहां देखो 4 का क्यूब 64, फिर 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, सबका टोटल करो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 1 2 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10, कितना हो गया 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना हो गया 405, बिल्कुल सही है। और 405 ऑप्शन में भी है, तो फिर गलत कैसे होगा? तो कहने का मतलब कुल मिला के इसने क्या किया है, कुल मिला के इसने क्यूब किया है, कुल मिला के इसने क्या किया बेटा, कुल मिला के इसने क्यूब किया है, राइट। ये आपका सही जवाब है। देखिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर फाइंड द मिसिंग टर्म, लुप्त पद बताइए यहां, ठीक है, लुप्त संख्या यहां देखो। समझ में आया कुछ? लेकिन समझ में उसी के आया है जिसके स्क्वायर और क्यूब नंबर याद है। आप लोगों ने देखा कि गुरु ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 1 के सामने 1 का क्यूब, 2 के सामने 2 का क्यूब, 3 के सामने 3 का क्यूब और 4 के सामने 4 का क्यूब करना है। 4 का क्यूब 64, आंसर आ गया बी ऑप्शन। ये आपका सही है। तो यदि आपके छोटे मोटे क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर याद हैं तो ये क्वेश्चन आराम से सेकंडों के हिसाब से कर सकते हो आप। ये बताओ 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 21 और फिर अज्ञात पद है, और पूछा कि सर बताइए लुप्त पद क्या होगा। यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मालूम चलेगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 2 5, 3 2 5, समझ में आया ना बेटा? देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, मतलब पीछे वाली दोनों संख्याओं को प्लस कर रहे हैं, आगे वाली संख्या आ रही है। ये आपका आंसर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल 100% आएगा। क्लियर? तो देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइएगा। देखिए इसे कहते हैं आव्यूह, इसे कहते हैं मैट्रिक्स, इसे कहते हैं
मैट्रिक्स, रो और कॉलम, रो और कॉलम से बनी हुई आकृति। यहां लिखा 17, यहां लिखा 8, आठ भी नहीं पकड़ रहा बेटा ये तो है ना, और यहां लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहां 10, ये 5 और ये 10, यहां लिखा है 9, ठीक है, यहां लिखा है 6 और ये लिखा है 10। और आपको कहा कि ये बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बताओ, देखिए लगाओ थोड़ा, करो माथा पच्ची। चलिए, लगभग बच्चों का आंसर आ ही गया होगा। यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एक काम करना, नंबर 1, सबसे पहले आप रो को उठाना, यदि नहीं काम चलता है तो फिर कॉलम पे चलना। सबसे पहले बेसिक बात आपने टोटल किया, ऊपर वाले में तो क्वेश्चन मार्क का छोड़ ही दो। 10 और 5 15, 15 और 10 25, इसका टोटल किया। 9 से 15, 15 और 10 25, तो इसका भी टोटल कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। 17 और 8 25, तो यहां कितना लिखूं, 0 लिखूं, आंसर क्या होगा 0। क्या 0 ऑप्शन में है क्या सर? बिल्कुल 0 है, सीधा आंसर आ गया। बोलो है कि नहीं है? तो जो ही अपने रो को उठाया, पंक्ति को टोटल की, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा इसका सही जवाब। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, ऑप्शन पे जरूर ध्यान रखना, ऑप्शन के बिना कुछ नहीं है, ऑप्शन के बिना कुछ नहीं है। देखो, यहां 10, यहां 5, यहां 3, यहां 2, ये 12 और ये 4, ये 3, ये अज्ञात पद और ये 5। देखिए बेटा, दिमाग में तो पिछला क्वेश्चन आ गया, आपने भी किया होगा कि सर 10 और 5 15 और 3 18, 12 और 4 16 और 2 18, तो इसका भी 18 आना चाहिए। 5 और 3 8, यहां लिख दो 10। बात तो सही है, 100% 10 सही है, लेकिन टिक किसके करूं बताओ? अरे भाई किसके टिक करूं? तो ऑप्शन में नहीं है बेटा, क्या करें अब? ये तो समस्या आ गई ना, बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि नहीं है? भाई साहब क्वेश्चन आपसे बेवफाई कर रहे हैं, समझ गए? मतलब आपका आंसर आ रहा है लेकिन ऑप्शन भी नहीं मिल रहा, आप करें क्या? भाई साहब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, है कि नहीं है? दूसरा लॉजिक सोचो, आपने कहा कि यार गुरु रो पे नहीं तो कॉलम पे बात करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
देखो बेटा ये लॉजिक का खेल है, मिसिंग नंबर क्या है, लॉजिकली गेम है। जितना आप लॉजिक लगा सकते हो इसके साथ खेल सकते हो, खेलिएगा। ये कह रहा है कि सर टोटल से तो नहीं हो रहा, 10 2 12 3 15 4 3 12 5 17, ये तो नहीं हो रहा सर। तो हमने गुणा किया, देखो 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 को 3 से किया 60, इसका गुणा किया 4 3 12, 12 पंजू 60, तो इसका गुणा भी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। 12 को 5 से किया 60, फिर 1 से गुणा कर दो, कितना 60। बोलो है कि नहीं है? और एक ऑप्शन में भी है, तो भाई साहब आंसर सही है, 100% सही है। इसलिए बच्चा ऑप्शन पे भी आपको देखना है। देखो एक लॉजिक और समझ में आ रहा है मेरे, मैं यार एक काम कर दूं, आप कहो तो मैं इनको टोटल करूं। देखो 1 बाई 1 एक एक, मैंने जो ही टोटल किया था ना तो मेरे दिमाग में आया कि 5 और 3 8, 8 और 0 8 और 1 9, एक एक अंकों का टोटल किया तो 9 आया। क्लियर? फिर यहां देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो इसका भी टोटल 9 आना चाहिए। देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखो 10 का भी एक ही बनता, 100 का भी एक ही बनता, लेकिन वो चीज ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन के अनुसार तो एक ही आना चाहिए, तो 5 3 8 और 1 9, तो भी आंसर एक आ रहा है। तो बात तो सही है, चाहे कोई सा भी लॉजिक लगाओ आपका आंसर एक ही आया है। कुछ बच्चों ने ऐसे लगाया होगा, कुछ की सोच उधर गई होगी, यस या नो? अब वो कैसे किया वो आपके ऊपर डिपेंड है बच्चा। तो अगला क्वेश्चन मैं चलता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना, मैं कुछ चेंज करूंगा बच्चा। आप कहोगे सर क्या करोगे? मैं एक चीज चेंज करूंगा। देखो यहां आपने देखा, मेरे को पक्का पता है आप क्या करोगे। सर 5, आप करोगे सर 5 और 3, 5 और 1 6, 6 3 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20। ठीक है, करोगे? पक्का करोगे, क्योंकि अभी बताया 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20। तो सर इसका भी कितना आना चाहिए? 20। 1 2 9 और 2 11, 11 और 6 17। सर यहाँ 3 लिख दो, और सर 3 ऑप्शन में है, सही, बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसलिए मैं आपकी थोड़ी सी सुविधा के लिए इस 3 को मैं यहाँ से हटाता हूँ, और प्यारे विद्यार्थियों मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ करता हूँ क्या 7। चलो बेटा, अरे गुरु यार मजाक कर दिया आपने तो ना, आपने सुविधा कहाँ की है, आपने तो हमें दुख दे दिया। अब दुख मानो और चाहे सुख मानो, अब करके बताओ जल्दी, बताओ। देखिए शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लगाइएगा दिमाग, दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा। हमने कहा यार क्या किया जाए, क्या किया जाए इसके साथ, क्या किया जाए इसके साथ, ताकि इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। हमने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ। लगाओ, देखिए दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े तो दौड़ाने पड़ेंगे बच्चा, है कि नहीं है? ये रीजनिंग है बच्चा, ये क्या है? रीजनिंग है। यहां 12 लिखा, अब वो ऑप्शन तो मैंने आपका छोड़ ही दिया। यहां 16 लिखा, यहां 13 लिखा, यहां 15 लिखा, यहां 3 लिखा, यहां 7 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां 8 लिखा, यहां 6 लिखा, यहां 9 लिखा, यहां 11 लिखा, और यहां अज्ञात पद लिखा। ये आपने देखा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने थोड़ा सा गौर से क्वेश्चन की ओर देखा, समझ में आया कुछ? आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। कभी भी जिंदगी में ऐसा कोई आव्यू मिले जिसमें 4 कॉलम और 3 रो, या 3 कॉलम और 4 रो, मतलब कहने का मतलब 3/4 का यदि आपको ऐसा
बॉक्स मिलता है। तो जिधर 4 हैं, जिधर 4 हैं उधर 2-2 के टुकड़े कर लो। देखो सर 2-2 के टुकड़े मतलब 2-2 के अलग अलग पार्ट कर लो। सर 16 और 12 कितना 28। सर 13 और 15 कितना 28। देखो इन दोनों का टोटल इन दोनों का टोटल बराबर आ रहा है। यस या नो? बिल्कुल सर। हम लोगों ने देखा कि सर 7 और 3 कितना 10। सर 8 और 2 कितना 10। हमने देखा कि सर 9 और 6 कितना 15। तो हमने देखा कि इसका टोटल भी कितना आना चाहिए 15। प्यारे विद्यार्थी यहाँ कितना करूं 4। सर आंसर तो आ गया हमारा 4। बोलो आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल ऑप्शन में भी है। बिल्कुल है सर, 100% सही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपका आंसर गलत कर दे। देखो बेटा एक ही बात है, चाहे ऐसे करो, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मैंने इसीलिए अलग लिखा कि सर इन दोनों को प्लस करो। 16 और 12 28। 28 में 13 घटा दो 15 बच गया। 7 और 3 10। 10 में 2 गए 8 बच गया। 9 और 6 15। 15 में से 11 गए, यहां 4 बच गया बेटा। ये आपका आंसर है। अब आपने कैसे किया वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई साहब। कैसे किया वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने ऐसे किया या ऐसे किया, आंसर वही डी ऑप्शन 4 आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट का सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का आंसर सही होता है। क्वेश्चन ऐसा है, एक नॉर्मल सीक संख्या दिखेगी और वो संख्या दिखते ही आपके खोपड़ी में सारी चीजें सेट होनी चाहिए। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग जियोमेट्री फिगर। दी गई ज्यामितीय आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। बताइए देखिए। हो गया होगा भाई। चलिए वॉइस क्लियर है? वॉइस ओके। चलो वॉइस थोड़ा चेक किया है, वॉइस सही आ रही है। देखिए यहां आपने देखा बेटा ये 64 और ये 225, 64 और 225 दोनों स्क्वायर नंबर हैं। 64 8 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर 225 है। आठ का स्क्वायर 64 है। लेकिन ये 15 और 8 कहां से आया? आंखें खोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से किया तो 8 आया, और इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। इन दोनों को गुणा कर दो, 3 को 1 से गुणा किया 3 आया, और 3 का स्क्वायर कितना बेटा? 9 आया। क्या आपका 9 आंसर सही है? सर बिल्कुल 9 आंसर सही है। तो आंसर क्या होगा?
डी ऑप्शन होगा बेटा, डी ऑप्शन बिल्कुल 100% सही आपका, 100% सही है, गलत हो ही नहीं सकता बेटा, गलत हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए भाई साहब, आपको गुरु यार क्वेश्चन बीच में ऐसा क्यों दे दिया? अरे भाई साहब, कई बालक कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो मैंने सोचा कि यार कम से कम एक दो क्वेश्चन तो सही हो, बीच में सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बताओ देखिए जल्दी। अब यदि ऐसे क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो, इसका मतलब दुनिया की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अरे भाई साहब, 1 और 4 5, 5 और 3 8 और 2 10, खत्म। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, बस। 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20। आंसर कितना है रे बेटा? 20 आया गुरु। 20 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका सही जवाब है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लगाओ, देखिए दिमाग, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। ये 3 स्टेप्स हैं। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि इस 2 और 4 से कैसे 20 लेके आने हैं, लेके आपको आने, सेम लॉजिक इसमें और इसमें लगना चाहिए, और फिर वो चीज कहां होनी चाहिए? ऑप्शन में होनी चाहिए। बताओ देखिए। देखो समझो, सुनो। 2 का स्क्वायर कितना बेटा? 4, सीधा सा लॉजिक है। और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना? 20, 16 और 4 कितना? 20। फिर देखो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 कितना? 90। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26। तो आंसर कितना आ गया भाई? 26। ये आपका सही जवाब है। क्लियर? ऐसे करना था भाई। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बताता है। लगाइएगा दिमाग। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक संख्या यहां से हटा रहा हूं। ये 35 नहीं है बच्चा, आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि ये 33 है। क्लियर? बताइए कैसे करना है इसको। लगाइएगा दिमाग, घोड़े दौड़ाइएगा दिमाग की। सर 7 और 3 10, 4 14, 6 और 5 11, 5 16, देखो 33 10 से नीचे ये तो हो ही नहीं सकता। इधर किया तो सर ये बड़ी संख्या दिख रही है, क्या किया जाए? 7 5 2 33, समझ में आया सर? देखो इन दोनों को गुणा कर दो। 7 पंजू 35, 7 पंजू 35, और सर 35 में से 2 गए,
33 बच गया। सर इन दोनों को गुणा करो, 6 × 18, 18 में से 8 गए, 10 बच गया सर। 520, 20 में से 2 गए, 18 बच गया सर। बिल्कुल सही है भाई। तो आंसर कितना होगा सर? बी ऑप्शन। अरे भाई समझे, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को गुणा किया, 7 × 5 = 35, 35 में से 2 गए 33, 6 × 18, 18 में से 8 गए 10, 4 × 5 = 20, 20 में से 2 गए 18। आंसर आ गया, कोई समस्या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो इसमें बड़ी एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है हमें। सर क्या दिखाई दे रही है? देखो, अच्छी बात यह दिखाई दे रही है बच्चा कि 1, 4, 16, 25 तमाम संख्या स्क्वायर नंबर है। 1, 4, 9, 36 स्क्वायर नंबर है। 1, 4, 25 और 49 स्क्वायर नंबर है। अंदर छोटी संख्या है। तो यहां मालूम चलता है कि यार ये एक का अंडर रूट ले लिया मैंने, 1, 4 का अंडर रूट ले लिया 2, 16 का अंडर रूट ले लिया 4 और 25 का अंडर रूट ले लिया 5। देखो 5, 4, 9 और 2 11 और 1 12। सर 12 है, पकड़ में आ गया क्वेश्चन। इसमें देखो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का अंडर रूट 1। ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 25 का अंडर रूट कितना? 5। 49 का अंडर रूट कितना? 7। 7 और 5 12, 12 तो 14 और 1 15। यहां देखो 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, 36 का अंडर रूट 6, 6 3 9 तो 11 और 1 12। क्या ऑप्शन में 12 है? सर ऑप्शन में 12 है ना, सी ऑप्शन में। तो सही जवाब बेटा 100% सही है। गलत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता गलत। समझ गए? ये आपका सही जवाब है। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बच्चा बताता है। ये क्वेश्चन अभी किया था हमने। क्वेश्चन तो वैसा ही दिखाई दे रहा है कि यार 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। सर यहां तो 22। अरे सर क्वेश्चन गलत है क्या? अरे नहीं भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आया था 11 जून, इधर लिख दूं मैं, 11 जून 2022। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में था ये क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में ये क्वेश्चन था। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आए थे इससे, एक क्वेश्चन और अभी मैं आपको करवाऊंगा। जरा इसका आंसर दें, लगाइएगा दिमाग देके, किस किस का सही आता है। थोड़ा भगवान ने खोपड़ा दिया है तो उसका सदुपयोग कर लें थोड़ा।
थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए देखो, अब मैं करवाता हूं, आपको हो गया होगा इतनी देर में। देखो 3 का स्क्वायर 9, इससे तो नहीं हो रहा, तो फिर एक काम कर लें हम, 3 का डबल कर दें, 3 का डबल 6, लेकिन यहां तो 5 है सर, ये -1 कर दिया, चलो कर देते हैं। आगे देखो 5 का डबल 10, लेकिन -1 नहीं सर, 8 है तो -2 करना पड़ेगा, कुछ पकड़ में तो आ रहा है भाई। डबल करके -1, डबल करके -2, 8 का डबल 16 -3 13, 13 का डबल 26 -4 22। लॉजिक पकड़ में आ गया बेटा। डबल करके -1, डबल करके -2, डबल करके -3, डबल करके -4, तो डबल करके -5। भाई दूनी 44 और -5 किया बच्चा 39। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं, ठीक है। कहीं ना कहीं एग्जाम में सेम क्वेश्चन टपकेंगे, देखना, याद करोगे आप उत्कर्ष परिवार को, है कि नहीं है। चलिएगा, तो देख लो आप किस किस का सही है। कई तो मेरे बेटे आंख बंद करके तुक्के मारते हैं, गुरु तुक्के मार दो, है ना। तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा भाई। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, देखते हैं। ऑफलाइन की फीलिंग आ जाती है कई बार, मैं कहता हूँ अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, खड़ा हो रहे ढोलू, हैं खड़ा बता। ऑनलाइन में तो कैसे खड़ा करें आपको, मत खड़े हो जाना, कहीं मैं कह दूं गलती से जल्दबाजी में, खड़ा हो रहे बता। और घर पे कहीं भी खड़े हो, छत के किनारे पे खड़े हो जाओ, गुरुजी टक दे पड़ जाओ, हैं गुरुजी यो किए करे हो, ऐ को काम मन कर दीजिए, ठीक है। अब कई तो बेटा देखो, मैं तो रीजनिंग तन पढ़वा को तरीको अभी भी कया कौन बेरो, कई तो यूट्यूब पर कहीं से पढ़े बेरो है, यानी कोई मूवी देख रहे हो बेटा, ये खाटली पर पढ़िया रहेगा, रहे देखता रहेगा। अरे छोरो कदे ध्यान रखियो, मैं तो रीजनिंग है कि सब्जेक्ट है, बिना पेन कॉपी कौन पढ़ी जाए। अब कई तो क्या कर रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे भी हैं, अब पढ़ रहे हैं और पढ़ता पढ़ता क्या कर रहे हैं, बस मोबाइल में देख रहे हैं कि ठीक है मास्टर ठीक पढ़ा रहे हो, है मास्टर ठीक कौन पढ़ा रहे हो, है ना। भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिना पेन और कॉपी नहीं होंगे, तो कभी भी ध्यान रखना, ये पढ़ो ना आप तो पेन और कॉपी हाथ में रखो, ठीक है। चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये है, जीके जीएस वो तो हम वैसे देख के भी ठीक है रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है कि नहीं है। बहुत से बच्चे आप खुद देख लो, कई बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं क्लास को। तो देखो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में भी, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी उतना सीरियस होके पढ़े, है ना, मजा आएगा, गारंटी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पेन और कॉपी हाथ में रखें और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, देखते हैं कौन बताता है। पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए, बताइए कौन बताता है। अभी हमने चर्चा की थी ऐसे क्वेश्चन की, अभी हमने ऐसे क्वेश्चन की चर्चा की थी दोस्त, रो और कॉलम की। हमने कहा था कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताइएगा। देखें यहां लिखा 8, यहां 9, यहां 8, ये 10, यहां 8, यहां 7, यहां 7, यहां 8 और यहां अज्ञात पद। अभी
हमने काफी ऐसे क्वेश्चन किए। मैंने अभी बताया कि बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रो और कॉलम पे ध्यान दें। सबसे पहले आपने रो पे ध्यान दिया होगा शायद। जो ही आपने रो पे ध्यान दिया तो शायद मेरे हिसाब से आपने सबसे पहले टोटल किया होगा। टोटल किया सर 9 और 8 17, 17 और 8 25। सेकंड नंबर में देखा 10 और 8 18, 18 और 7 25। यहां भी 25। देखो 7 और 8 15, यहां कितना लिखूं? अच्छा 10। क्या 10 ऑप्शन में है? सर बिल्कुल 10 ऑप्शन में है, इसलिए मेरे दोस्त आपका सही जवाब सी ऑप्शन होगा। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, गलती से सर हमने कॉलम उठा लिया, क्या समस्या है? देखो 10 और 8 18, 18 और 7 25, 9 और 8 17, 17 और 8 25। तो इसका भी टोटल कितना होना चाहिए? 25। तो देखो 8 और 7 15, 15 में कितना प्लस करूं कि सर 25 आए, सर 10 प्लस करूं, इसलिए आपका आंसर कितना आया? 10। किसी भी एंगल से देखो आपका जो आंसर आ रहा है बच्चा वो कितना आ रहा है बच्चा? आपका आंसर 10 ही आ रहा है। क्लियर? बिल्कुल आपका 100% 10 ही आंसर आ रहा है बच्चा, गलत हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? गलत हो ही नहीं सकता। किसी भी एंगल से यदि आपका ध्यान गया हो, रो पे गया हो, कॉलम पे गया हो, तो आपका आंसर वही 10 आता है। चलिएगा मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, थोड़ा समय हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप कि सर इसका सही जवाब क्या होगा। लगाइएगा दिमाग, लगाइएगा खोपड़ी, भगवान ने भेजा दिया है, उसका सदुपयोग करें, दिमाग लगाएं, देखें, जल्दी बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। मेरे दोस्त, मेरे भाई बताइए, देखिए क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट बताओ। अरे बता दो भाई साहब, आंसर बता दो। देखे है कि नहीं है? हमारे देखो ये दलीप है ना, दलीप यही बता देता है बेटा, है ना, ये क्लास कराते कराते टकाटक आंसर निकाल देता है, तो आप इससे कम थोड़ी ना हो। चलिए देखो बेटा, 5 और 5 10, 5 15 और 5 20। सबसे पहले दिमाग में है कि यार 10 का भाग दे दें, लेकिन 4 और 4 8, 4 12 और 4 16, 10 का भाग दे तो 1.6 आएगा। देखो यहां हमने दिमाग लगाया कि यार 2 और 0 दोनों अंकों को प्लस कर दें तो 2 आ रहा है, 5 और 1 दोनों को प्लस करें, 6 और 1 7, तो देखो 3 3 4, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, और बेटा दोनों को प्लस करें तो 2 और 1 कितना? 3। यदि किसी ने ये दिमाग लगाया है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। ये क्वेश्चन था। क्लियर? तो देखिए बेटा काफी अच्छे और शानदार क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, यदि आपको वास्तव में क्लास में मजा आ रहा है, ठीक है, दमदार क्लास लग रही है, तो जितने भी आपके विद्यार्थी मित्र साथी हैं क्लास को शेयर कीजिएगा। अपना यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, है या नहीं, लाइक कीजिएगा। और क्लास में मजा आ रहा है तो आपके जितने भी महिला मित्र हैं, पुरुष मित्र हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा। उनको बोलिएगा कि रे ओ ढोलू पढ़ ले, बहुत शानदार क्लास है। क्लियर? तो कैसी लगी क्लास कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं दिनेश चौधरी अब आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट अपन मिलेंगे एक और नए सेशन, एक और शानदार और जानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।